योगा क्लासेस में मैं स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे सोसाइटी आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चंस इससे बनते हैं। इसमें हम वर्नेएबल ग्रुप जो है उसमें हम क्या करेंगे, टॉपिक्स को लेंगे और हर एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आ सकता है। अब मैंने ट्राइबल ग्रुप के बारे में आज डिस्कस करना, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एडिटोरियल आया था और इसके बारे में बताया गया। जैसे कि आपको पता है हमारी जो इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, लेकिन ऐसे कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो क्या है, वर्नेएबल है, मीन्स पिछड़ी हुई है। उनकी डेवलपमेंट, उनका क्या हो गया, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। इतनी जो लार्जेस्ट इकॉनमी बन रहे हैं लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी डेवलप्ड नहीं हो रही। ऐसा क्या कारण है? उसमें से आज ये है ट्राइबल ग्रुप। तो इसकी एडिटोरियल भी आई है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जो करंट में आता है वो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो चले सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? एनालाइज एंड चैलेंजेस फेस बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, एग्जामिनिंग द गवर्नमेंटल इनिशिएटिव फॉर द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब चैलेंजेस बताए ट्राइबल कम्युनिटीज के और गवर्नमेंट इनिशिएटिव बताए, इनके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया। तो स्टार्ट करते हैं। अब ट्राइब होते क्या हैं? अगर मैं सिर्फ ट्राइब की बात करूं तो ट्राइब इज अ सोशल डिवीजन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी कंसिस्टिंग ऑफ फैमिली लिंक्ड बाय सोशल। अब देखिए, जैसे कि हम लोग, आप लोग क्या है, हमारी जो फैमिली है, हमारी जो ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड फादर है, उससे हमारे फादर, फिर हम, फिर फर्दर जनरेशन होगा। उसी प्रकार से क्या है, ट्राइब्स भी हैं, वो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन है, राइट। ये क्या, लिंक्ड बाय सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और ब्लड विथ कॉमन कल्चरल और डायलेक्ट्स। मतलब कि लिंक्ड हैं अपने सोसाइटी, अपने जनरेशन, इनकी सोशल, इकोनॉमी और एक क्या है, यूनिक कल्चर है इनका। ओके स्टूडेंट, यूनिक कल्चर है। अ ट्राइब प्रोसेस अ सर्टेन क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स that make it unique culture। इनके पास एक ऐसी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड क्वालिटी है जिनको, इनको यूनिक कल्चर, सोशली देखे, कल्चरल देखे, पॉलिटिकल देखे, सब में है। अब हमारे इंडिया में ट्राइब को, आप लोगों को पता है, आदिवासीज बोला जाता है इंडिया में, राइट। और ट्राइब जो है वो क्या है, इसमें बताया गया हमारा जो है हमारा 4th 5-year प्लान है, उसमें भी इसमें जिक्र किया गया है। नेक्स्ट और देखते हैं क्या है। अगर स्टूडेंट ट्राइबल कम्युनिटी की स्टेटस की बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इनकी जो पॉपुलेशन है वो 8.9% है, राइट। PVTGS मतलब पर्टिकुलरली वर्नेएबल ट्राइब ग्रुप जो हैं उनमें 2.6 मिलियन है इसमें, जिसको 2.5% है। ओके स्टूडेंट, ये है। अब इनको किसको प्रिवेटिव ट्राइब्स बोला जाता है या पर्टिकुलरली वर्नेएबल ट्राइबल ग्रुप किसको बोला जाता है? जो कि बिल्कुल भी क्या है, पिछड़ी हुई हैं, लाइक मोस्ट डिसएडवांटेज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब में भी जो बिल्कुल क्या है, बिछड़े हुए, वो बिल्कुल भी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी या उनकी बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई, वो चीज़ होती है। अगर ट्राइबल की बात करें तो आपको कहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओके स्टेट, अंडमान निकोबार। इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। अब कहाँ कहाँ ट्राइब्स पाए जाते हैं तो देखिए, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे कौन कौन से ट्राइब, 1-2 नाम याद रखना है आपने। गुज्जर हो गए, थारू हो गया, राज हो गया, खासी हो गया, इन सब का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे और देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट अगर मैं आप बात करूं तो प्लेटू हिली रीजन ऑफ सेंट्रल एंड पेनिसुलर इंडिया रीजन एंड द स्टेट, इसमें कौन कौन से हैं देखिए। मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या करें बिल्कुल मेंशन करें यहाँ पे कौन कौन से स्टेट में, मीन्स मध्य प्रदेश देखे, साउथ देखे राजस्थान गुजरात, साउथ यूपी बिहार झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, इन सब में कौन कौन से होते हैं। भिल हो गया, रेडी हो गया, संथाल हो गया, हो गया, ये सब क्या है प्लेटू और हिली रीजन में जो आपके ट्राइब्स पाए जाते हैं, पूरा मेंशन करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं ओंग जरावा, ये सारे क्या है अंडमान निकोबार में। और साउथ में अगर हम देखें साउथर्न रीजन ऑफ स्टेट कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला में कौन कोरमा गोंड, ये सारे क्या हैं आपके ट्राइब्स पाए जाते हैं साउथ में। नेक्स्ट और देखते हैं क्या है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी प्रोविजन मिला है कौन से आर्टिकल के थ्रू, तो सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटी इन इंडिया रिकॉग्नाइज एसटी से इनको क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एसटी जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है कौन से आर्टिकल, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है 342, याद रखिएगा 342 क्या स्टैंड करता है, रिकॉग्नाइज करता है एसटी, राइट, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब इनका जो है ये क्यों है ये प्रोविजन क्यों है, स्पेशल प्रोविजन एंड सेफगार्ड इनके इंटरेस्ट को, इनके सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट को क्या करता है, स्पेशल प्रोविजन और सेफगार्ड प्रोटेक्टिव क्या दिया गया है, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। किसमें, इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड और प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉज और पॉलिसी बनाए गए टाइम टू टाइम, जैसे कि आपका 5th और जो 6th शेड्यूल एरिया है शेड्यूल है उसमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव मतलब एसटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाया गया है, लॉज एंड पॉलिसीज। अगर बताए तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में जो आया है वो भी इनके प्रोटेक्शन के लिए। पैसा एक्ट आया है 1996 में इनके प्रोटेक्टिव के लिए। तो ये क्या है, ये जो सोसाइटी इनको प्रोटेक्ट, चाहे वो सोशली, चाहे वो इकोनॉमिकली, चाहे वो पॉलिटिकली, तो ये है। तो आप ये सब मेंशन करेंगे। वैसे तो और भी बहुत सारे, लेकिन ये जो आर्टिकल है वो मेन है स्टूडेंट। ये आर्टिकल जो है 342 एंड 5th और 6th, और ये जो एक्ट आया है ये मेन है, राइट। और भी बहुत सारे आर्टिकल है, तो ये तो आपने लिखना है। अगर हम लेजिस्लेटिव में देखें तो इनकी पर्टिकुलर सीट्स भी हैं, रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव थ्रू रिजर्व सीट्स। अगर इनकी लेजिस्लेटिव में देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल तो देखा, अगर लेजिस्लेटिव में देखें तो इनकी पर्टिकुलर क्या है, रिजर्वेशन भी है स्टूडेंट, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी जो फर्स्ट जो है हमारी प्रेजेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वो हमारी फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं, जिनकी पिक्चर आप देख पा रहे हैं। और देखते हैं और क्या है, व्हाट आर द चैलेंज ऑफ इन ट्राइबल हेल्थ। मतलब कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो एडिटोरियल आया उसमें लिखा गया कि हमारे 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, फिर भी जो ट्राइबल हैं वो हेल्थ से रिलेटेड है, राइट। तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपसे चैलेंजेस पूछ सकते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स इनका जो रोड है, रेलवेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफाइन होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। इनसफिशिएंट क्लीन वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत कम है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्स्ट चैलेंजेस हैं इनके लिए। शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स,
इनमें क्या होता है, प्रोफेशनल मेडिकल कोई जाना ही नहीं जाता एसटी के यहाँ पे। आप बहुत सारी मूवीज़ में भी हमने देखा है कि जो है कि इनकी फैसिलिटी मतलब मेडिकल फैसिलिटी कोई डॉक्टर वहाँ पे या हॉस्पिटल नहीं होता है, कोई जाना नहीं चाहता, या कोई ऑफिसर ही है वहाँ जाना नहीं पसंद करते हैं। तो लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, तो इनकी जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इफेक्ट है। यहाँ पे अट्रैक्टिंग रिटेनिंग स्किल हेल्थ केयर, ना ही इनमें से, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं है तो इनमें से कोई डॉक्टर कैसे बनेगा, राइट। इनको रिमोट एरिया और इकोनॉमी के टर्म में बोले तो टारगेटेड ग्रुप बोला जाता है इनको। इम्बैलेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर हम डिवाइस की बात करें, अगर हम वैक्सीन की बात करें या हम मेडिसिन की बात करें, क्या है इनमें इनएडिक्वेट है, इनकी फैसिलिटी अच्छी नहीं है। इसी प्रकार हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होते हुए भी हमारी कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, डेवलप्ड नहीं है। ये एडिटोरियल आया है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या है, अब देखेंगे अफोर्डेबिलिटी एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, मतलब कोई चीज़, इनकी जो रिसोर्सेज मिलता है, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लो इनकम लेवल अमंग द ट्राइबल कम्युनिटी, ये क्या है, पिछड़ी हुई, ना ये हमसे जुड़ना चाहते हैं ना हम इनके से जुड़ना चाहते हैं। हम इनका मजाक उड़ाते हैं कि इनकी रहन सहन कैसी है, ये इनका पहनाव कैसा है, इनका बोल क्या है, ये हम क्या करते हैं, और वो भी क्या होते हैं, नहीं होते, तो हम दोनों मिल नहीं पाते। तो यहाँ क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन ये क्या होते हैं इनकी, अब तक इतनी हम डेवलपमेंट कर चुके हैं इकोनॉमी में, लेकिन अभी भी देखें तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हुई। पर जो पीपल है उनकी लो इनकम होती है, इनकी अफोर्ड हेल्थ केयर एक्सपेंसेस देखें तो नहीं है। इनके जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग से या फिर वेस्टिंग से क्या है, इफेक्टेड है, राइट स्टूडेंट। लैक ऑफ अवेयरनेस, अभी इतनी एडवांसमेंट हो गई है, इतना एजुकेशन हो गया है, फिर भी अभी तक इनको कुछ भी मालूम नहीं है, राइट। ये अपने आप को पिछड़ा हुआ मानते हैं, ना ये हमसे जैसे कि नहीं मिलना चाहते, ना हम इनसे मिलना चाहते। तो हेल्थ केयर स्कीम, इंश्योरेंस ऑप्शन कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चैलेंजेस हो गई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब कनेक्टिविटी और जियोग्राफिक बैरियर। कनेक्टिविटी भी बहुत कम है, जैसे कि रिमोट लोकेशन है, बहुत पिछड़ी हुई, बहुत फॉरेस्ट में जाके अंदर के रुकते हैं, डिफ़िकल्ट जो है कॉरिडोर है, हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत कम है, लैक ऑफ प्रॉपर रोड नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, तो हम रीच कैसे पाए। बहुत सारे आप मूवीज़ में देखते हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो जाना नहीं चाहते इनके पास ड्यूरिंग एमरजेंसी, मतलब इनके पास बहुत सारा चैलेंजेस होती हैं। मान लो कि कोई एमरजेंसी आ गया तो इतनी कनेक्टिविटी नहीं है, इतनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो रीच नहीं कर पाते इनके पास, राइट। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, जो बेसिक नेसेसरी जो फैसिलिटी होती है उनको भी इनके पास नहीं पहुंच पाता, जैसे इनसफिशिएंट एबिलिटी ऑफ एसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, यहाँ पे वैक्सीनेशन भी नहीं होता, प्रिवेंटिव केयर्स नहीं होते, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी बताया मैंने। ओके स्टूडेंट, कि यहाँ पे लिमिटेड अवेयरनेस है, चाहे वो किसी चीज़ पे हो, हेल्थ केयर या ट्राइबल। तो मैंने यहाँ पे फोकस स्टूडेंट हेल्थ पे ज़्यादा किया है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि मान लो हमारी कंट्री इतनी डेवलपमेंट हो रही है, फिर भी हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी, तो ये सारी चैलेंजेस हैं, राइट। और देखते हैं और क्या है, इनएडिक्वेट फंडिंग एंड रिसोर्सेज एलोकेशन, इनको क्रेडिट फैसिलिटी भी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं इतना ज़्यादा मिलता है, लिमिटेड एलोकेशन ऑफ फंड फॉर हेल्थ केयर इन ट्राइबल, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ डेडिकेटेड फंडिंग, ओके, हेल्थ केयर चैलेंजेस, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट और देखते हैं और क्या है, अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन ट्राइबल जो पीपल है इनके लिए क्या क्या किया। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइब्स अफेयर, इन्होंने फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन ट्राइबल हेल्थ
हेल्थ पे निकाला है, राइट। यूनिवर्सल हेल्थ एश्योरेंस अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इन ट्राइबल एरिया। तो यहाँ पे एक वेलफेयर मिनिस्ट्री जो है उनकी हेल्थ कंडीशन पे देखा गया है। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी है वो आया है। इनकी फूड सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन करने के लिए, इनकी फूड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेंथन करने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, जिसको ICDS भी बोला जाता है, ताकि ये जो माल न्यूट्रिशन से इफेक्ट हो रहे हैं उससे क्या हो, बढ़ सके। नेक्स्ट और क्या इनिशिएटिव है, तो एस्टैब्लिश नेशनल ट्राइबल हेल्थ काउंसिल एज अ अपेक्स बॉडी, मतलब नोडल एजेंसी, मतलब मेन एजेंसी ट्राइबल हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी क्या है यहाँ पे स्कीम्स में आपको बताऊं तो वन बंधु कल्याण स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है ट्राइबल पीपल। अगर हम बजट की बात करें इस बार बजट की, तो PVTG जो हैं ये हैं उनके द्वारा भी लाया गया है। आप यहाँ पे देखें 740 एकलव्य मॉडल या फिर टीचर हो गया, इनका क्या लिया, एकलव्य ट्राइबल ग्रुप के लिए ही लाया गया है, राइट, ट्राइबल ग्रुप के लिए ही लाया गया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तो सोसाइटी में हमने एक वर्नेबल ग्रुप और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जो कि चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसमें हम कवर करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।